नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक मित्र ने पूछा है कि सर कोर्ट मैरिज क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया बताइए। देखिए, कोर्ट मैरिज लव मैरिज से संबंधित एक वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग तरह से कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। क्या फीस लगती है, कौन कोर्ट मैरिज कर सकता है, कौन से कानून के तहत कोर्ट मैरिज होता है, किसे करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो पहली बात, तो जब हम कोर्ट मैरिज की बात करते हैं तो कोर्ट मैरिज कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के सामने होता है। अब काम की बात यह है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कोर्ट मैरिज रजिस्टर होते हैं। जब हम कोर्ट मैरिज शब्द की बात करते हैं तो आपको जानना ये चाहिए कि इसके लिए कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय का रुकावट नहीं है। मतलब दो अलग अलग धर्म के लोग, दो अलग अलग जाति के लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। प्रक्रिया जितनी आसान होनी चाहिए, थोड़ी सी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है, और चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। पहले होता ये था कि लव मैरिज करने वाले लोग, जिनके परिवार के लोग सहमत नहीं हैं, वही लोग कोर्ट मैरिज के लिए जाते थे, या खासकर ऐसे लोग जो अलग अलग धर्मों से आते हैं वो कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन आज की डेट में युवा जो जागरूक हो गए हैं, जो विवाह में बेकार का पैसा नहीं खर्च करना चाहते, या कई बार आपको न्यूज़ के माध्यम से सुनाई पड़ता है कि शादी के जोड़े ने शादी कोर्ट में की और पूरा खर्चा जो है किसी संस्था को, एनजीओ को डोनेट कर दिया। तो आज की डेट में जागरूक युवा, जिनके परिवार के लोग भी शादी के लिए सहमत हैं, वो भी कोर्ट मैरिज का रास्ता अपना रहे हैं, ताकि विवाह में होने वाले शूं-शां शोर शराबे से बचा जा सके और ठीक से शादी करके अपनी जीवन की शुरुआत की जा सके। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, मैं जिनके आंसर्स आपको देता जाता हूं, तो ये टॉपिक पूरा का पूरा हमारे लिए कवर हो पाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है वो है, क्या कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है। तो इसका आंसर मैं आपको दे दूं, नहीं। कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको फिजिकली मैरिज ऑफिसर के सामने उपस्थित होना होता है, और तभी ही शादी का रजिस्ट्रेशन संभव हो सकता है। तो इसके लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। एक दूसरा प्रश्न किसी ने पूछा है, क्या कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है। तो इस सवाल का जवाब भी मैं ना में दे दूं। आपको बता दूं, विवाह का अधिकार यानी राइट टू मैरी जो है, ये एक मूल अधिकार तो है ही, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब्ड है। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दूं, ये मानव अधिकार भी है, ह्यूमन राइट्स का एक पार्ट है। एंड यूडीएचआर 1948 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, जो 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, उसके आर्टिकल 16 में भी एनश्राइंड है राइट टू मैरिज, विवाह का अधिकार। तो इसके लिए माता पिता या सगे संबंधियों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ, जो नियम है कोर्ट मैरिज के उनका पालन करना जरूरी है, जिसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि लड़का लड़की दोनों ही विवाह की उम्र प्राप्त कर चुके हों। मतलब लड़के की आयु 21 साल पूरी हो चुकी हो और लड़की की उम्र जो है वो 18 साल पूरी हो चुकी हो। दोनों ही मेंटली सक्षम हो, मानसिक रूप से सक्षम हो दोनों। मतलब किसी तरह का इंसैनिटी, अनसाउंडनेस न हो, कोई विकृत चित्तता न हो, और कोई दबाव, कोई उनके ऊपर प्रेशर, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, ऐसी वाली चीज न हो। मतलब वॉलंटरीली, स्वतंत्र सहमति से दोनों विवाह करने के लिए तैयार हों, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट मैरिज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन किसी मित्र ने पूछा है कि कोर्ट मैरिज के लिए कौन सी शर्तें जरूरी है जिनका पालन करना आवश्यक है। तो आपको जानकारी दे दूं, पहला तो इंपॉर्टेंट ये है कि पहले से ही लड़के या लड़की का कोई विवाह न हुआ हो। इस नियम के तहत ये जरूरी है कि शामिल होने वाले दोनों पक्षों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका पहले कोई विवाह नहीं हुआ है, और यदि विवाह हुआ है तो उनसे जुड़े पति या पत्नी जीवित न हो या उन्होंने डिवोर्स ले लिया हो। एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि दोनों पक्ष लीगली रेडी हों। लीगली रेडी होने का मतलब यह है कि आपसी सपिंड नातेदारी में ना आते हों। ध्यान रखिए, एक शब्दावली आती है और यह हिंदुओं पर ही लागू है। हिंदू विवाह अधिनियम इस बारे में बात करता है कि दोनों पक्षकार आपस में सपिंड नातेदारी में ना आते हों। आम बोलचाल में समझ लीजिए, निकटस्थ पारिवारिक संबंध उनके बीच में न हो। अगर ऐसा है, सगोत्र न हो, सगोत्री विवाह भी मान्य नहीं है। अगर ऐसा है तो वो लीगली रेडी नहीं है, अदरवाइज दोनों ही पक्ष लीगली रेडी माने जाते हैं। फिर तीसरी आवश्यकता है उम्र की। कानूनी विवाह यानी कोर्ट मैरिज के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पुरुष की आयु 21 साल और महिला की आयु 18 साल पूरी हो जानी जरूरी है, और दोनों पक्षों का संतान की उत्पत्ति के लिए शारीरिक रूप से योग्य होना भी जरूरी है। अब आते हैं कोर्ट मैरिज के आवश्यक चरण क्या हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते जाता हूं, स्लाइड पर देखते जाइए। और अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो इसके नोट्स बना लीजिए। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बना ही लीजिए, और साथ ही आप एडवोकेट हैं तो आपके पास ये जानकारी होनी ही चाहिए। तो पहला चरण क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात तो ये है कि
कोर्ट विवाह करने के लिए सबसे पहले जिले के विवाह अधिकारी को एक सूचना दी जानी चाहिए, जिसे हम आवेदन कहते हैं विवाह का। सूचना या आवेदन कौन देगा? तो विवाह में शामिल होने वाले पक्षों को लिखित में यह आवेदन देना चाहिए, दोनों ही पक्षकार देंगे। कोर्ट मैरिज की सूचना विवाह अधिकारी को लिखित में देने के बाद एक जरूरी नियम यह है कि विवाह के इच्छुक दोनों पक्षकार सूचना की तारीख से 1 महीने पहले तक शहर में रह रहे हों। मसलन यदि महिला और पुरुष भोपाल के रहने वाले हैं और दिल्ली में शादी करना चाहते हैं तो उनमें से किसी एक को सूचना की तारीख से 30 दिन पहले जाकर दिल्ली में रहना जरूरी होगा। सूचना के स्वरूप के तहत आयु और निवास स्थान यानी रेसिडेंसी के प्रामाणिक दस्तावेज साथ में देने होते हैं, आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा और साथ ही इस बात का सबूत भी देना होगा कि पिछले 1 महीने से वो पक्षकार जो है उस शहर में निवासरत है। दूसरा चरण क्या होता है, स्टेप 2 जाने। सूचना कहाँ प्रकाशित होती है, सूचना कैसे प्रकाशित होती है, इस बारे में चरण काम का है, क्योंकि जिले का जो विवाह अधिकारी है, जो मैरिज ऑफिसर है, जिसके सामने आवेदन दिया गया है, उसको सूचना की एक प्रति कार्यालय में विशिष्ट स्थान पर और एक कॉपी जो है उस जिला में जहां विवाह का पक्षकार स्थायी रूप से निवास करता हो वहां प्रकाशित करना जरूरी है, वहां पब्लिश किया जाएगा। फिर आते हैं तीसरे चरण में कि कोई भी व्यक्ति, जैसे विवाह के दोनों पक्षकारों में से लड़के या लड़की के रिश्तेदार, यदि वो आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिस पर जांच होती है। तो आपत्ति कहाँ की जाती है? संबंधित जिले के विवाह अधिकारी सामने, जिसके सामने आवेदन किया गया था, उसके सामने आपत्ति जारी किया जाना चाहिए, लिखित में आपत्ति उठाई जानी चाहिए कि किस कारण से आप विवाह का अपोज कर रहे हैं। आपत्ति किए जाने के 30 दिन के भीतर भीतर विवाह अधिकारी को जांच पड़ताल करना होता है और यदि की गई आपत्ति सही पाई जाती है तो विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता। अच्छा, जब मैं आपत्ति शब्द की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता या भाई बहन ये कहें कि हम विवाह के लिए तैयार नहीं हैं, ये वाली आपत्ति नहीं। आपत्ति का मतलब लीगल ग्राउंड होना चाहिए उसका। जैसे मान लेते हैं महिला या पुरुष पहले से शादीशुदा है तो पहले से शादी की हुई पत्नी आपत्ति लगा सकती है, या लड़का लड़की दोनों सपिंड नातेदारी में आते हैं, निकटस्थ कोई उनकी रिश्तेदारी है या सगोत्र में आते हैं वो लोग, तो परिवार वाले इस बात की आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं कि ये विवाह वैध नहीं होगा क्योंकि दोनों लीगली रेडी नहीं है। ऐसी वाली आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। विवाह अधिकारी आवश्यक जांच के पश्चात निर्णय लेता है और निर्णय आ जाने के बाद और दोनों में से कोई भी पक्षकार जो विवाह अधिकारी यानी मैरिज ऑफिसर के निर्णय से व्यथित है वह जिला न्यायालय में उसकी शिकायत यानी अपील दर्ज करवा सकता है। अब आते हैं चौथे चरण पर। विवाह अधिकारी की उपस्थिति में दोनों पक्ष और 3 गवाह कम से कम होने चाहिए जो घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं और इस पे विवाह अधिकारी भी हस्ताक्षर करता है। यह जो घोषणा है इसका प्रारूप विशेष विवाह अधिनियम की अनुसूची में दिया गया है। आते हैं कोर्ट मैरिज की जो प्रक्रिया है उस आखिरी चरण में। विवाह अधिकारी मैरिज सर्टिफिकेट पर जो रजिस्टर होता है उसके पास में, उसमें एक प्रमाण पत्र दर्ज करता है और यदि दोनों पक्ष और गवाह जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं उन्होंने, तो ऐसा सर्टिफिकेट जारी करता है जो कोर्ट मैरिज का निर्णायक प्रमाण पत्र होता है। ये जो सर्टिफिकेट जारी होता है इसे मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं और इसके बाद वर और वधू दोनों लीगली मैरिड हैं और उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित हैं। कोई भी उनको उनके इस विवाह से अलग नहीं कर सकता और उन्हें साथ ही कानूनी संरक्षण प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। एक मित्र ने पूछा है क्या सर कोर्ट मैरिज करने पर पैसे भी मिलते हैं? तो इसका आंसर दे दूं, हाँ, कोर्ट मैरिज करने पर पैसे भी मिलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है ये तभी होता है जबकि दोनों पक्षकार हिंदू हों और उनमें से कोई एक अनुसूचित जाति या जनजाति से आता हो। तो आम बोलचाल में इसे आप अंतरजातीय विवाह कहते हैं। और जो न्यूली मैरिड कपल है सरकार की ओर से उन्हें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 9 दंपति में से कोई एक, मैंने कहा, अनुसूचित जाति जनजाति का होना जरूरी है और दूसरा पक्ष अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग से आना चाहिए। यह आर्थिक मदद डॉक्टर आम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज इस प्रोग्राम के तहत दी जाती है। और मैंने आपको बताया कि दोनों ही पक्षकार हिंदू होने चाहिए और विवाह जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए, आपको जानना चाहिए। इसके संबंध में जो न्यूली मैरिड कपल हैं उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ता है, इस संबंध में आपको ये भी जानना चाहिए। अब आते हैं समझें कोर्ट मैरिज करने से संबंधित नियम क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने साथ कैरी करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकता है जिसने शादी की उम्र प्राप्त कर ली हो। पहले तो आप ये समझें। और जैसा कि मैंने बताया पहले नोटिस जो है यानी आवेदन रजिस्ट्रार को देना होता है और आपको ये भी जानना चाहिए अब जो है कोर्ट मैरिज का नोटिस माता पिता को नहीं दिया जाता बल्कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में लगा दिया जाता है। फिर आपको जानना चाहिए आवेदन के साथ आवेदन पत्र और जो कुछ भी फ़ी है, शुल्क है, वो जमा करना होता है। शुल्क 1000 रुपये के आसपास तक की होती है, आपको ये जानना चाहिए।
दूल्हा दुल्हन जो हैं उनके पासपोर्ट साइज़ के 4 फोटोग्राफ लगते हैं। साथ ही पहचान प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य हो सकता है। आपने अगर पढ़ाई कर रखी है तो उससे संबंधित कोई दस्तावेज आप लगाना चाहते हैं जो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य हो सकता है, जिसमें 10वीं की मार्कशीट आती है, या अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिर ये शपथ पत्र भी आपको देना होता है कि दूल्हा दुल्हन में से कोई भी किसी और रिश्ते में नहीं है, मतलब पहले से कोई शादीशुदा नहीं है, इसका भी एफिडेविट देना पड़ता है। अगर दूल्हा या दुल्हन में से कोई तलाकशुदा है तो तलाक के पेपर लगाने होते हैं, या पहले पूर्व पति पत्नी मृत हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आवेदन के साथ ही लगाना पड़ता है। अगर कोर्ट मैरिज हो गई है तो एक बात और जानकारी में आपको ले लेनी चाहिए कि कोर्ट मैरिज करने वाले लोगों को विवाह के 1 साल तक डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए आवेदन देने का अधिकार नहीं होता। 1 साल बीत जाने के बाद ही तलाक के लिए आवेदन दे सकते हैं। मतलब कोर्ट मैरिज करने से पहले समझ लें कि ये जीवन लंबा चलना है, तभी उसमें जाएं, अन्यथा 1 साल कम से कम कंपल्शन है, तब तक आपका एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये बात और है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया जाता है। साधारणतः डिवोर्स का एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाता है, आपको ये जानना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि कोर्ट मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास आए थे, मैंने उनका ठीक ठीक आंसर दे दिया है। ऐसा संभव नहीं हो पा रहा कि मैं हर किसी से बात कर सकूं इन दिनों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप अपने प्रश्न भेजते रहें। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध हैं। यूट्यूब पर तो हैं ही, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हम हर जगह उपलब्ध हैं। और एक कॉन्टैक्ट नंबर 6262624121 वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहले से ही उपलब्ध है। आपको करना बस ये है कि आपके क्वेश्चन भेजते रहें। जिन क्वेश्चंस का संबंध जनसाधारण से है, उन प्रश्नों को मैं ले करके उससे रिलेटेड वीडियोस बना करके अपलोड कर ही रहा हूं। और अगर आपका मैटर बहुत सेंसिटिव है तो मैं और मेरी टीम आपसे बात कर ही रहे हैं। हम लगातार निःशुल्क विधिक सहायता आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो करना यह है कि आपको जुड़े रहना है हमसे, और एक काम और करना है कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लीगल अवेयरनेस का प्रसार करके। आपको बस छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक बात पहुंच सके, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, और नॉलेज को स्प्रेड करना जो है, इससे बढ़िया काम और इस दुनिया में नहीं हो सकता। क्योंकि कहा गया है विद्यादान महादान। आज यहीं रुकता हूँ, फिर जुड़ेंगे किसी ऐसे ही सेंसिटिव मुद्दे के साथ में। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।